हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में मैंने टेक्निकल पोर्शन के बारे में बात की थी कि टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है। एंड मैंने सोर्सेज भी बताए थे कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में मैं जीएस और हिंदी के बारे में बात करूंगा कि जीएस और हिंदी कैसे अप्रोच करना है। दोनों में ही 50 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस हिंदी में और 25 क्वेश्चंस जीएस में। तो बेसिकली हमारे जो टेक्निकल के पोर्शन है उसमें हमारे ज़्यादा क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चंस, और इसमें हमारे 50 क्वेश्चन है। तो हिंदी और जीएस में बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड आउटपुट। अगर आप हिंदी में किस तरीके से आपको एफर्ट करके ज़्यादा आउटपुट लेना है, और जीएस में इस वीडियो में पूरी बात करूंगा, सोर्सेज बात करूंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्रॉब्लम्स विद द जीएस पोर्शन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीएस पोर्शन के साथ, वो है वास्ट सिलेबस। सिलेबस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट। तो ये एक बहुत बड़ा वेटेज कैरी करते हैं। हिस्ट्री में भी आप अगर बात करूं तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो अपने आप में जो पोर्शन है बेसिकली सब्जेक्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है, जीएस के साथ, कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैंने जैसे बताया करंट अफेयर। करंट अफेयर्स अपना आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, और मतलब इससे एफर्ट आउटपुट का रिलेशन बहुत ही कम है। मतलब आप बहुत एफर्ट करेंगे तब भी आपका आउटपुट कम आएगा इसमें, करंट अफेयर्स में। इस पे मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। तो मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बात करूंगा। देन मिस गाइडेंस है मार्केट में। मतलब आप इतना जीएस पढ़ लेंगे, इतना टाइम दे देंगे जीएस को कि आपके पास टेक्निकल का टाइम रहे ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। आप जीएस में पूरे भी कर लोगे 25 के 25 क्वेश्चन, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और टेक्निकल और हिंदी एक ऐसे ऐसे कॉम्बो है कि अगर आपने इसमें अच्छे से कर लिया और आपके जीएस में कम मार्क्स भी रहे, तब भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो लेक्चरर में जीएस में, मतलब मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ओनली आउट ऑफ 25। मेरे चारों सही थे एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो बिकॉज मेरा टेक्निकल और हिंदी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हमारे मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लेक्चरर में, एई में सिलेक्ट हुए हैं, जिनके जीएस में इनफैक्ट नेगेटिव में मार्क्स है, -3 भी मार्क्स हैं स्टूडेंट के। बट स्टिल उन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया बिकॉज उनका यहाँ बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप -3 मार्क्स ना लाएं। इससे बेटर है कि क्वेश्चन छोड़ ही दें। उस पर बात करेंगे। देन मिसगाइडेंस है इस चीज़ को लेके कि ज़्यादा, मतलब जीएस को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अदर इज द फोमो। इस मिसगाइडेंस की वजह से ही फोमो आता है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि हमने मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी 12 महीने की, पॉलिटी में ये याद नहीं किया, मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो इसका इसका इस पे बात करेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसे आपको ख़त्म करना ही होगा। फोमो फोमो कुछ नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ आप वो फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रोच फॉर द जीएस की बात करूँ मैं। सबसे पहले तो पॉलिटी। पॉलिटी में आपको ये करना है, पॉलिटी में जो आपको बेसिक बेसिक जितने भी आर्टिकल्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, इनसे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स याद कर लेना है, बस सिंपल इतना ही काम है पॉलिटी का। पॉलिटी में कोई भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कमिटी रिकमेंडेशंस, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, कोई फायदा नहीं है सब चीज़ों से। इससे एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सिंपल बेसिक आर्टिकल्स याद करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 होते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एक्टिव, ये सब जितने भी हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बेसिक बेसिक कहने का मतलब ये सरफेस पे आपको पढ़ना है। जीएस आपको सरफेस पे ही पढ़ना है, जीएस में आपको डीप नहीं जाना है। वरना आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी पॉलिटी की बेसिकली आप जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मैं पिन कर दूंगा कमेंट। तो उसमें आपको टेलीग्राम पे इसकी जो भी बेसिक आर्टिकल्स हैं उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी है। बिल्कुल सिंपल, आपको सिर्फ आर्टिकल्स याद रखना, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल क्या है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के ऊपर, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उसकी डिटेलिंग का पता नहीं करना है, जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कम हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके, जैसे मैंने बताया, 3 पोर्शन है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखी है एंशियंट मिडिवल तो वेल एंड गुड, आप रिवाइज कर लेना, वरना एंशियंट मिडिवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली फोकस ऑन द मॉडर्न पार्ट, जहाँ पे गांधीरियन एरा स्टार्ट हो रहा है, वहां से आप पढ़ सकते हो, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट है और क्रिप्स मिशन है।
कैबिनेट प्लान है, उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे क्योंकि ईजी है और समझ में भी आता है, याद भी हो पाता है। एंशियंट हिस्ट्री ऐसा है, ऐसे ऐसे नाम है कि आपको याद ही नहीं होंगे। हाँ, एक आध टॉपिक आप देख लेना जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह, बट आपका मेन फोकस इसमें भी क्या होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे होना चाहिए, हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी इज इटसेल्फ वेरी वाइड, तो इसमें आप जैसे इंपॉर्टेंट पार्क्स हो गए, है ना, नेशनल ये रिवर्स हो गए, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हो गई, इससे रिलेटेड आप बेसिक बेसिक देख लेना ज्योग्राफी में, ठीक है। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में बात करूं तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में मेरे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में आपको बेसिक आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, सिंपल, ठीक है। एंशियंट मिडिवल पहले से पढ़ रखी है तो देख लेना, नहीं पढ़ रखी तो प्लीज मत टच करना, बिकॉज वरना कंफ्यूज हो जाओगे, वही फोमो आ जाएगा आपको। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको सिंपल नेशनल पार्क्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ये बेसिक बेसिक आपको देखना है, ठीक है। इसमें भी डिटेल स्टडी नहीं करनी है, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम कंस्ट्रेंट। फिर करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है कि जिसमें मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं, बट उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम है करंट अफेयर पे, तो इस पे बात करते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, एक बेसिकली वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक करके। इस पे आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको मंथ वाइज, इन इवन आपको वीक वाइज मिल जाएगी इसमें, मंथ वाइज। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नवंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक की सारी पीडीएफ मंथ वाइज डाल दी हैं। आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी करंट अफेयर है। इट्स नॉट लाइक विजन आईएएस टाइप। विजन आईएएस अगर आप बात करें या कोई भी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो वहाँ ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये करंट अफेयर बहुत ही सिंपल है, इसमें वन लाइनर टाइप करंट अफेयर है और आपको यही याद रखनी है। उसमें मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, मैं आपको करंट अफेयर दिखाता हूँ इसमें। तो ये आपकी करंट अफेयर मैगजीन है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे देखो, इसमें अलग अलग पोर्शन है, नेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स, देन काम की यहाँ से अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, बुक्स एंड ऑथर, परसेंट न्यूज, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है, तो बुक्स एंड ऑथर पर आप जाएंगे। सिंपल आप देखो, इसमें बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दे रखा है, वन लाइनर टाइप सारे, ठीक है। तो आप यहाँ से कि किसने क्या किया, फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड्स, जो भी है इसमें आपको सिंपल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल देखो, पर्सन इन न्यूज तो इसमें टू द पॉइंट है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें आप पढ़ सकते हो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। करंट अफेयर्स इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना, ये भी जैसे 175 पेज किया, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया पर्सन इन न्यूज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इस ये सब आप पढ़ सकते हो आसानी से, बहुत अच्छे से गिवन है, क्रिस्प गिवन है, शॉर्ट में गिवन है, सारा नहीं पढ़ना है इसमें। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जैसे कैबिनेट कमेटी के अपॉइंटमेंट और बाकी चीजें भी इसमें आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ से आपकी ये करंट अफेयर का जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा, सॉरी। तो ये आ गया आपका जीएस, जीएस आपकी फिनिश हो गई। आपको मैंने स्टैटिक के पोर्शन के बारे में बता दिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स आप यहाँ से कर लेना, काफी है, एनफ है। बहुत ही, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर नहीं भी करनी तो छोड़ के भी जा सकते हो, मतलब कोई, ये वाइज डिसीजन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी तैयारी कितनी है, आप टाइम किस हिसाब से डिवोट करते हो। अगर आपका टेक्निकल पहले से बहुत अच्छा है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो ठीक है आप ये सब देख सकते हो, वरना यू कैन स्किप ऑल्सो। वरना आप ये सारी चीजें मतलब एक दो महीने पहले बस एक बेसिक बेसिक अपना देख के चले जाना, ठीक है। तो ये आपका जीएस का हो गया। नेक्स्ट कम द हिंदी प्रिपरेशन। हिंदी की ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, डिटेल स्ट्रेटेजी, इसी चैनल पे, और इसे आप इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, बिकॉज इसमें मैंने कंप्लीट सारा चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेज क्या होंगे आपके, पीडीएफ भी इवन मैंने अपने ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, ठीक है। मैं अपना एफर्ट को डुप्लीकेट नहीं कर रहा दोबारा से हिंदी की वीडियो बना के, बिकॉज जो बच्चों ने मतलब प्रीलिम्स दिया है वही मेंस की भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ से चैनल से ये हिंदी की वीडियो देख लेना, हिंदी की स्ट्रेटेजी पे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जीएस और हिंदी की यूथ पब्लिकेशन की, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। देन समरी पे बात करूँ, समरी में आपका जीएस पोर्शन में आपको बेसिकली मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे करनी है। तो आपका जो एफर्ट जाना चाहिए जीएस पे लगभग 10% जाना चाहिए सिर्फ, मतलब जितना भी आप टाइम डिवोट कर रहे हो 100 में से 10% आपका जीएस पे जाना चाहिए। हिंदी में आपका 20 to
डिपेंडिंग ऑन आपने पहले पढ़ रखी है हिंदी तो 20% और नहीं पढ़ रखी है तो 20 to 30% आपका एफर्ट हिंदी पे जाना चाहिए। और जो मेजोरिटी आपका चंक बच गया 70% का, वो आपका टेक्निकल आपको सॉल्व करना है। टेक्निकल कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, गेट, ईएससी, ये सब मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है। हिंदी के लिए हिंदी इज द मोस्ट स्कोरिंग, मतलब अगर मैं एफर्ट और आउटपुट की बात करूं, एफर्ट और आउटपुट की, तो अगर आप हिंदी में एफर्ट कम करेंगे तब भी आपका आउटपुट अच्छा रहेगा, ठीक है। बट वाइस वर्सा इन केस ऑफ जीएस, जीएस में आप एफर्ट ज्यादा करेंगे, आउटपुट आपका कम आएगा। तो डिसीजन स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। आपको एग्जाम निकालना है, कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी है। सिंपल आपको करंट अफेयर यहाँ से जो मैंने बताया वहां से पढ़ लो, या आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो मिलती है जो 6 महीने की, मतलब पर्सनली न्यूज बता रहा है, स्पोर्ट्स की न्यूज बता रहा है, वो भी आप देख सकते हो चलते फिरते, डिपेंडिंग ऑन आपको किसमें कंपेटेबिलिटी है, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने सोर्सेज पूरे बता दिए, इससे मतलब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। हिंदी तो मतलब एक तरीके से एक एज पॉइंट है। आप अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं भी की तब भी आप कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने हैं, याद जितना हो सके मेमोराइज करना है, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, जितने भी हो सकता है ये आपको प्रैक्टिस करना है। टेक्निकल के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।